एक औरत के खालू मर गए, समझ रहे हैं मुफ्ती साहब। अब वो खालू का इंतकाल हो गया, उसने जल्दी से खबर भिजा दी, गन्ना छिल लिया था कि जाओ बुला लो गुड्डू के पापा को, खालू मर गए। अब वो आए, बोली मैंने कपड़े निकाल दिए, जल्दी से नहा लो और चलो खालू मर गए। तो उसने भी अपने कपड़े पहने, मोटरसाइकिल में तेल डाला और खालू के जनाजे में। तो एक तो खालू की पट्टी पे वैसे ही रो रही थी बकरी की तरह भैं भैं करके, और जब ये पहुंची है और इसने अपना नकाब फेंक के और जब कूद मारी अरे मेरे खालू, और तुम तो ऐसे थे और वैसे और कैसे भी नहीं थे, और इतना झूठ फेंक रही है, अल्लाह माफ फरमा, कि तुम तो ऐसे थे वैसे थे, अभी 2 दिन पहले तुम मेरे ख्वाब में आए थे। सही बता रहे हो, कोई ख्वाब वाब नहीं। एक तो वैसे ही बेचारे को खालू थोड़े गुनाहगार थे, खालू पे अजाब हो रहा था, वो रह बचा इसके रोने से। इतने अब जितनी औरतें थी सबको छुपा दिया। जब ये बोली ना चीख मार कर, सब कह रही देखो तो बेचारी कितना प्यार करती थी, ये प्यार है, ये दुश्मनी है। और वो खालू का भतीजा वो जो बाहर रह गया, वो लाल कुर्सी पे बैठा हुआ बाहर बीड़ी खींच रहा हो, वो जो खालू की मैयत में आया, गन्ना छीलता रहता, चकाता था। तू ये बता, तूने एक कलमा नहीं पढ़ा आस मोहम्मद, एक कलमा नहीं पढ़ा तूने, एक कलमा नहीं पढ़ा, कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ी। तू आया क्यों खालू को बीड़ी खींचने? बीड़ियों का सवाब पहुंचाएगा तू खालू को। वो उधर भैं भैं कर रही, तो सुड़ सुड़ कर रहा। हाँ, अब जो रया बचा मालूम है क्या हुआ? बात जैसे खालू का जनाजा आया, बस बीड़ी फेंकी और धड़े मुंह चला जनाजे में। अब नमाज पढ़ाने, नमाज का नंबर आया ना, तो 10-20 उधर खड़े, 10-20 उधर, बाकी नमाज पढ़ रहे हैं। अब इनसे ये पूछो, जो इधर खड़े थे ये मुसलमान नहीं, इधर खड़े थे ये मुसलमान, तुम्हारे ये जनाजा दो 10-20 लोग हो जाते नहीं ऐसे? क्यों नहीं पढ़ रहे हो नमाज जनाजा? क्यों नहीं पढ़ रहे हो नमाज जनाजा? बोलो क्यों? तुम तो मुसलमान हो ना, तुमसे नमाज जनाजा याद नहीं हुई? यार छोटी सी तो है। नियत करी अल्लाहु अकबर, सुभाना पढ़ी, अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अब दुआ पढ़ ली, अल्लाहु अकबर, सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये नमाज जनाजा। और दुआ ना, जो ये चौराहे पे मुफ्ती बनते ना, बात इतना बड़ा मुफ्ती है, इतने फतवे झाड़ता है, अगर इससे मैं दुआ सुन लूं ना, नमाज जनाजा की दुआ सुना, तो दुआ याद नहीं, और आधे लोगों की याद नहीं हो, छोटी सी है यार, है कितनी? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल इस्लाम। अरे इसकी उर्दू सुनोगे ना तो मचल जाओ। तर्जुमा करूं? इतनी प्यारी दुआ कर रहे हैं, जनाजा सामने रखे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदगी मग़फ़िरत कर दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, व मय्यितिना, और हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, सुभान अल्लाह, व शाहिदिना, और जो मौजूद है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, व गायबिना, जो मौजूद नहीं है उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनो, व सगीरिना, हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा दे, व कबीरना, हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा दे, व ज़करिना, हमारे मर्दों
मग़फ़िरत फरमा दे, व उनसाना, और हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी दुआ यार। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह, जब तक मैं जिंदा रहूं मुझे इस्लाम पे जिंदा रखना, जब मेरा वक्त आ जाए तो ईमान पर उठाना। सुभान अल्लाह। ये दुआ, मिट्टी देने की दुआ याद है तुम्हारे? गोश्त खाने की बहुत दुआएं याद है तुम्हारे? इमाम साहब से जोर से बढ़िए जरा। मिट्टी देने की दुआ याद नहीं? एक जगह ना कारी साहब थे, उन्होंने, उनके अब्बा का भी कहना था, कारी वसीम साहब, तो उनके अब्बा का इंतकाल हो गया। उनका सैयद साहब आप नमाज जनाजा पढ़ा दी। मैं पहुंच गया तो नमाज जनाजा पढ़ा दी। गर्मी पड़ रही थी तो आम का पेड़ खड़ा था ना, खेत में हुई आम का पेड़ खड़ा था, मैं उसके नीचे खड़ा हो गया छाई में। 2-4 लोग मेरे साथ और खड़े हो गए। मैंने कहा चलो मिट्टी देने में लोग कम हो जाएंगे तभी मिट्टी दूंगा। अब जब कम हुए तो मैं चला, मेरे सामने से एक आदमी और मिट्टी देने चला। अब आगे आगे वो थे, मैंने कहा चलो इनको देने दो। अब उन्होंने मिट्टी दी ना, उठाई मिट्टी और काफी देर पढ़ते रहे, कभी आंखें बंद करें, कभी खोलें और मुंह चलाएं, और ऐसा 4-5 मिनट तक पढ़ते ही रहे। सब बोले यार ये दी जा रही है मिट्टी, देखो ये है मिट्टी। मैंने कहा या अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं? ये तो छोटी सी दुआ और ये इतनी देर से मुंह चबा रहे हैं, ये किसको धोखा दे रहे हैं? मैंने कहा चल आज तेरी मिट्टी भी मैं ही दे दूंगा। अब वो काफी देर झूमता रहा, हिलता रहा और यूं करके, और फिर उसने मिट्टी दी। अब मुझे गर्मी लग रही थी मुझे, अब फिर उसने उठाया, फिर झूमता रहा, हिलता रहा काफी देर से। जब मिट्टी, और है कितनी सी, उठाई, मिनहा खलकनाकुम, इतनी देर लगी। वफीहा नुईदुकुम, इतनी देर लगी। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, खत्म। ये मिट्टी देनी। मैंने जल्दी से मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उनको पकड़ लिया। मैंने कहा भाई साहब इधर, मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। एक तो गर्मी थी, पसीना है और पसीना आ गया। बोले आप कौन हो? तो और जो, अरे बोले यही तो सैयद साहब है, यूं है और तू है और ऐसा और पैदा, मुझे चढ़ा दिया फुलची पे। बोले यही तो है। तो अब वो काम गया। बोले हजरत वो मेरे अभी पूरी याद नहीं है। मैं कहा अल्लाह, तेरे आधी इतनी देर में हुई है, तेरी पूरी याद नहीं। मैंने कहा चल आधी सुना। तेरी आधी इतनी देर में हुई कैसे? इतनी देर लगती मिनहा खलकनाकुम, और तू जो ऐसे झुनझुना हिलाता रहा, काफी देर झूमता रहा, कभी आंखें खोल लिया कभी बंद कर लिया, जैसे सूरह बकर पढ़ता हो। एक कर फूंक मारी फिर फेंक रहा। मैंने कहा आधी सुना। हुजूर माफ कर दो, वो भी कच्ची है। मैंने कहा अल्लाह तेरी कच्ची थी क्या? मुसलमानों के हाल है, दावे इतने बड़े बड़े, पास में कुछ भी नहीं, दलील कुछ भी नहीं है, समझे? दावे इतने बड़े मगर हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब मेरे नबी ने फरमाया तीसरे दिन क्या जन्नती का दीदार करना चाहते हो का? जी। सोचा आज हमारा नंबर आ जाएगा, मगर नबी ने फरमाया ऐ मेरे जानिसारों, जाने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो, जन्नती है। जब देखा तो तीसरे दिन भी वही चचा मियां आ रहा है। अब तो पक्का इनमें कोई ना कोई क्वालिटी है। एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, सुभान अल्लाह, जवान थे वो, उन्होंने सोचा यार इनके अंदर जो क्वालिटी है मैं भी लाता हूं, देखता हूं क्वालिटी क्या है। अब गए चचा मियां अस्सलाम वालेकुम, मतलबी थे मगर नेकियों के। सुभान अल्लाह। तुम मतलबी हो तो दौलत के, माफ करना। पहले का हजरत दोस्त होता था ना,
तो दोस्त की बहन को ना अपनी सगी बहन की तरह समझता था।